ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पाद्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 258, 84 कारिका के पहले। कीदृक् पुनः परमार्थतत्त्वं यद अवबोधात् अबालिशः पंडितः भवति इत्याह कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदा वृतः भगवानभिरपृष्टो येन द्रष्टः स सर्वदृक्। गौड़पादाचार्य जी ब्रह्मज्ञानी और अज्ञानी, अब देखिए दोनों में क्या पृथक है। जो अनेकता का दर्शन करते हैं बालिश है। अब देखिए, और उनके जो दर्शन है
वो 4 प्रकार के अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, आप देखिए। और इसीलिए ये सब दर्शन करने वाले जो है सब बालिश है, पंडितोपि बालिश है। वो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने सिद्धांत में ही समर्पित हैं। और इसीलिए गौड़ शंकराचार्य जी यहां प्रश्न करते हैं कि तो फिर अबालिश पंडित कौन है? कि दृक् पुनः परमार्थ तत्वम यद अवबोधात अबालिश पंडित भवति। अबालिश पंडित कैसे बनते हैं? अब देखो, कि दृक् पुनः कौन है? अब देखो किस प्रकार से जो पंडित है वो अबालिश होता है। क्यों? परमार्थ तत्व अवबोधात, जिसने परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिस ज्ञान के कारण अबालिश है। बालिशता बालकपन उसमें नहीं है। अब देखिए उर्दू में कहते हैं बचपना। तो ये बालिशता जो है, आत्मा एक अद्वितीय है। शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी वो द्वैत में ही पड़े हुए हैं। तो कौन है जो एक अद्वितीय परमार्थ तत्व के ज्ञान के कारण अबालिश है? तो ये 84वीं कारिका में कहते हैं कोट्यः चतस्रः एताः तु ग्रहैः यासां सदा वृतः। भगवान जिसके लिए एताः कोटयः, कोट्यः, कोटि मानी प्रकार, 4 प्रकार के जो ग्रह है। ग्रह मानी जिसके बुद्धि उनकी जिसके द्वारा ग्रहित हो गई है। अब देखिए यासाम सदा आवृतः भगवान, जिसके लिए भगवान सदा सर्वदा आवृत है। अब देखिए ये 4 प्रकार है, लेकिन किसके लिए भगवान अनावृत है? आभिः अस्पृष्ट येन दृष्टः सह सर्वदृक्, जिसके द्वारा ये भगवान का एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान हुआ है। अस्पृष्ट है, आत्मा किसी से भी कोई स्पर्श आत्मा का नहीं है। आप देखिए बहुत सुंदर है ये। अस्पृष्ट है भगवान। अब किसी वस्तु का कभी भी कोई स्पर्श नहीं है। हम देखेंगे स्पर्श योगो नाम। हम देखें आभिः दृष्टः, आभिः दृष्टः माने कि जिन लोगों के द्वारा यह अस्पृष्ट एक अद्वितीय आत्म तत्व का ज्ञान हुआ है, दर्शन किया है, स सर्वदृक्। और ये दर्शन कैसे हुआ है? ये न, अब देखिए तो जिस वेदांत तत्व से, जो वेदांत अध्ययन से, शास्त्र अध्ययन से, अब देखिए ये अस्पृष्ट आत्मा तत्व, अद्वय आत्मा तत्व का दर्शन किया है, दृष्ट है, वो सर्वदृक है, वो बालिश नहीं है। सर्वदृक माने कि सर्व का दृष्टा है, सर्व का अधिष्ठान जो है। भाष्य कोट्यः कोट्यः प्रावादुक शास्त्र निर्णयांताः, प्रावादुक शास्त्र निर्णयांताः एताः उक्ताः, एताः उक्ताः अस्ति नास्ति इत्याद्याः, अस्ति नास्ति इत्याद्याः चतस्रः चतस्रः यासां कोटीनां ग्रहैः ग्रहैः ग्रहणैः उपलब्धि निश्चयैः उपलब्धि निश्चयैः सदा सर्वदा आवृतः आच्छादितः तेषामेव प्रावादुकानां यः सः
भगवान भगवान आभिः आभिः अस्ति नास्ति इत्यादि कोटिभिः अस्ति नास्ति इत्यादि कोटिभिः चतस्रुभिः चतस्रुभिः अपि अपि अस्पृष्टः अस्पृष्टः अस्त्यादि अस्त्यादि विकल्पनावर्जितः विकल्पनावर्जितः इति एतत् शंकराचार्य जी की ये विशेषता है। दीर्घ वाक्य। अब देखिए, कोट्यः प्रावादुक शास्त्र निर्णयांताः। प्रावादुक, प्रावादुक माने क्या है? जो अत्यंत बोलने वाले हैं। अब देखो, प्रावादुक माने कि सतत बोलते रहते हैं। आप उसको एक वाक्य बोलो, वो आधे घंटे तक बोलते रहेंगे। उसे प्रावादुक कहते हैं। उसको बोलने का दबाव रहता है उसके अंदर, अपने को कुछ प्रकट करने का दबाव रहता है, और इसीलिए बहुत कुछ बोलते रहते हैं वो। उसको प्रावादुक कहते हैं। लेकिन वो कैसे प्रावादुक है? शास्त्र निर्णयांताः, उन्होंने ये शास्त्र का निर्णय किया। प्रावादुकाः शास्त्र वेदवाद रतः पार्थः, शास्त्र की ही बात करते हैं, शास्त्र का है निर्णय की बात करते हैं। लेकिन उनके जो शास्त्र का जो निर्णय जो है वो क्या है? निर्णयांताः, वो शास्त्र की अनेक चर्चा करने वाले जो है, उनका जो शास्त्र का निर्णय जो है, एताः, ये चार प्रकार, उक्ताः, शंकराचार्य जी कहते हैं अगली कारिका में जो दर्शाया है वो ये चार प्रकार से ही वो बात करते रहते हैं। अस्ति नास्ति इत्यादि चतस्र है। अब देखो, ये चार प्रकार से ही वो चर्चा करते हैं। अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति। आप देखिए, यासाम कोटि नाम, और वो लोग जो है वो क्या है? यासाम कोटिनाम ग्रहैः ग्रहणैः उपलब्धि निश्चयैः सदा सर्वदा। अब देखो, और इस चार प्रकार के जो उसके निर्णय है, निर्णयांता, अंत माने निश्चय, निश्चित निर्णय जिन जो है उन लोगों का, उसी से क्या है? ग्रहैः ग्रहणैः। अब देखो, उसी से उनकी बुद्धि ग्रहित हो गई है। आप समझो, और इसीलिए उपलब्ध निश्चय, उनका यही ज्ञान का निश्चय ही है। उपलब्धि माने कि उनके शास्त्र का ज्ञान का निश्चय यही है, और इसके लिए उनके लिए क्या होगा? सदा सर्वदा आवृतः आच्छित आच्छादितः। आप देखो, उनके लिए ये आत्मा सदा सर्वदा आच्छादित है। देखो, इसलिए बाहर से कोई आवरण नहीं है। जो आवरण है आपकी बुद्धि में ही है, आपके निश्चय के कारण ही है, आपके संकल्प के कारण ही ये आवरण है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इज इंपॉर्टेंट। आप अपने बारे में क्या विचार करते हैं ये महत्व का है। और आपने ही ये निर्णय करके, ऐसा नहीं कि ये पंडितों ने निर्णय करके रखा है। अब देखिए, जन्म जन्मांतर से हम ये निर्णय करके आए हैं, मैं देह हूं, मैं जीव हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। अब देखिए, और इन लोगों की बालिशता तो ये है कि शास्त्र अध्ययन के बाद भी उसी निर्णय को वो आगे चलाते हैं। अब देखिए, अब समझो, वो लोगों को हम बालिश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्राकृत है, जो कर्मठ है, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। ये शास्त्र अध्ययन करते हैं, वेदांत शास्त्र अध्ययन करके भी यही निर्णय ग्रह ही, अब देखो, उसी से वो ग्रहित होके बैठे हैं। बालिशता उनकी यही है कि यही ग्रहण करके वो बैठे हैं, और इसीलिए उन लोगों के लिए ये आत्मा सदा आवृत है। लेकिन तेषाम एव, अब देखो, प्रावादुकानाम, ये सब जो शास्त्र का
चिंतन करने वाले जो है, उसी में से तेषाम, आप देखो प्रवादुका नाम, जो बहुत शास्त्र का बात करते रहने वाले हैं, उसी में से यह सह, अब देखिए, अब समझते हो, शास्त्र प्राप्त होना ये ईश्वर का अनुग्रह है, लेकिन हमारे ही कोई ऐसे प्रतिबंधक पाप है जिसके कारण हम ये अयोग्य निश्चय करके बैठ जाते हैं। लेकिन ईश्वर का अनुग्रह जब होता है तो उसी में से जो ये निश्चय करने वाले हैं, वो जो निश्चय करने वाले हैं, उसी में से तेषाम, उन लोगों के मध्य में जिसने ये आत्मा का अस्पृष्ट है भगवान, ये न, अब देखो, जिन लोगों के द्वारा अस्पृष्ट आत्मा, एक अद्वितीय आत्मा का दर्शन किया है, दृष्ट है, अब देखो, और इसीलिए भगवान आभि अस्ति नास्ति इत्यादि कोटिभिः चतस्रुभिः अपि अस्पृष्ट है। आप आत्मा के बारे में जो भी निश्चय करना है आप करते रहो, लेकिन आत्मा ये आपके सब निश्चय से अस्पृष्ट है। आप आत्मा के बारे में जो भी करते रहो अस्पृष्ट है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। आत्मा तो क्या है? उपद्रष्टा है। आपने निश्चय किया आत्मा जीव है, उपद्रष्टा। अब देखो, उपसामीप्य स्थित्वा दृष्ट है। अब देखो, वो देखते रहे, आत्मा ये है। आप जो भी आत्मा के बारे में निश्चय करते हैं वो सब निश्चय को अनुमंता, अनुमोदन आत्मा करता है। अब देखिए, देखो बहुत सुंदर है ना, आप ही आपके निश्चय का अनुमोदन कर रहे हैं। कोई कहते हैं आत्मा है, कोई कहते हैं आत्मा नहीं है। अब देखो, कोई कहते हैं आत्मा क्षणिक है। अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये चार प्रकार के निश्चय के द्वारा, चार प्रकार के निश्चय जो है वो सभी निश्चय से, आप देखो चतुश्री भी मानी, सब चार निश्चय से अस्पृष्ट है आत्मा। आत्मा, आपको जो भी निश्चय करते रहो, आत्मा ये सबसे अस्पर्श है। आत्मा ये सदा सर्वदा किसी भी निश्चय के लिए उपलब्ध होता रहता है। आप देखिए, किसी ने कहते आत्मा है ही नहीं, आप देखिए, तो आत्मा उसके लिए भी उपलब्ध है। अस्पृष्ट अस्त्यादि विकल्पना वर्जित। अस्पृष्ट माने क्या है? जितने भी आत्मा के बारे में हम विकल्पना करते हैं, सर्व विकल्पना वर्जित ये आत्मा है। तो ये उसी पंडितों में से, आप समझो, जो बालिश है, जो पंडित है लेकिन बालिश है, उसी में से किसी के ऊपर ईश्वर का अनुग्रह हो जाता है, गुरु का अनुग्रह होता है, जिसके कारण ये आत्मा अस्पृष्ट है, सर्व प्रकार की विकल्पना वर्जित है। वो दर्शन करते हैं, दृष्ट है आत्मा। अब देखो, वो आत्मा, उस आत्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन कौन करते हैं? ये न, आप देखो, ये न दृष्ट है, जिसके द्वारा अस्पृष्ट आत्मा का दर्शन होता है। तो ये न मानी कौन है? तो शंकराचार्य जी दर्शाते हैं, ये न मुनिना दृष्टः ज्ञातः वेदांतेषु औपनिषदः पुरुषः सह सर्वज्ञः परमार्थ पंडितः इत्यर्थः। परमार्थ पंडितः इत्यर्थः। ये कौन है? जिसके द्वारा अस्पृष्ट आत्मा का दर्शन होता है, मुनिना। अब देखिए, जो मुनि है, जो योग्य चिंतन करने वाले जो है, दृष्टः ज्ञातः। क्यों? वेदांतेषु, वेदांत में जिस प्रकार से आत्म तत्व का निरूपण किया गया है, उपदेश किया है, उसी प्रकार से वो आत्मा का दर्शन करते हैं।
और वो इसीलिए आत्मा का निरूपण उपनिषद में किया गया है, और इसलिए आत्मा को औपनिषदः पुरुषः, अब देखो आत्मा को औपनिषद पुरुष कहते हैं, क्योंकि उपनिषद में जिस प्रकार से आत्मा का वर्णन किया है उसी प्रकार से वो आत्मा का दर्शन करते हैं। आत्मा का दर्शन वो करते हैं मानी कि ज्ञातः, जानते हैं। सह सर्वदृक् सर्वज्ञः, वो सर्वदृक् है मानी कि सर्व को जानने वाला है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति। अब देखिए परमार्थ पंडित है, वो कौन है? बालिश पंडित है। ये कौन है? परमार्थ पंडित है इत्यर्थ। शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब जो है परमार्थ पंडित है। आप समझो। और इसीलिए जिसने योग्य, देखो इसीलिए योग्य काल में योग्य गुरु की प्राप्ति होना और योग्य प्रकार से शास्त्र अध्ययन होना, ये भी ईश्वर का अनुग्रह है। अब सब, और हमारे अगर कोई ऐसे पाप है जिसके कारण जो है वैसा हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। अब देखो हमारे ही ऐसे कोई पुण्य पाप है, प्रतिबंधक है हमारी बुद्धि में ही, जिसके कारण वो कहते हुए भी हम नहीं समझ सकते हैं। देखो इसलिए मैं कहती हूँ भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। हमारे बुद्धि में जो भी प्रतिबंधक है सबकी निवृत्ति भक्ति के द्वारा ही होती है। अगर आप सोचते नहीं मैं शास्त्र अध्ययन करता हूं इसलिए निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। आप समझो ईश्वर के अनुग्रह से ही अंतःकरण शुद्धि होती है। कई लोग ऐसे हैं अंतःकरण शुद्धि हुई नहीं है, मन में क्रोध है, क्रोध की निवृत्ति नहीं की है। अब देखिए मन क्रोध माने क्या है? तीन बात ही है, आप समझो। जिसकी बुद्धि अभी भी भूतकाल का अस्वीकार करके बैठी है, जिसके मन में आग्रह है और जिसके मन में प्रारब्ध के प्रत्यय भी इतना विरोध है, तो अपने ही दुर्बलता, क्रोध है दुर्बलता है, आप समझते हैं। कई लोग मानते हैं क्रोध हमारा शस्त्र है। क्रोध शस्त्र नहीं है, क्रोध दुर्बलता है। अब देखो लेकिन अपनी ये दुर्बलता पर जिसने विजय नहीं प्राप्त किया है, वो अगर ये वेदांत शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा। आप सबको ईश्वर की भक्ति से ही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आप देखिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। आप देखिए जब तक सर्वभाव से सर्व प्रकार से ईश्वर की शरणागति नहीं होती है तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है। हम सतत संघर्ष करते रहते हैं, भूतकाल से संघर्ष करते हैं, वर्तमान से संघर्ष करते हैं, प्रारब्ध से संघर्ष करते हैं। आप देखिए स्वामी जी उन लोगों को निंजा कहते थे। ये जापानीज योद्धा जो है ना, उसको जैसे हम महारथी अधिरथी कहते हैं, उसी प्रकार से जापानीज जो योद्धा होते हैं उसे निंजा कहते हैं। निंजा मानी क्या है? उनके पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र है और वो सब लेके खड़ा रहता है। सदा सर्वदा वो तैयार ही रहता, अगर किसी ने कर दिया मार दो। हमारे सबके अंदर भी ये निंजा पड़ा हुआ है। कुछ हो गया क्रोध कर दो, कुछ हो गया बोल दो, कुछ हो गया मार दो। अब देखिए ये निंजा वृत्ति जो है ना, नहीं समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः। अब देखो शीतोष्ण सुख दुखे। अब देखो जो भी है प्रारब्ध है,
प्रारब्ध ईश्वर का कर्म फल है। हमारे सबकी लड़ाई एक ही है। अब देखिए, वो पाश्चात्य संस्कृति हो या हमारी भारतीय संस्कृति है, प्रत्येक मनुष्य की जो लड़ाई जो है ना, युद्ध जो है ना, वो एक ही युद्ध है। आप समझो ठीक से, वाई मी उसको अंग्रेजी में कहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? सब यही सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। सबकी दृष्टि यही है। ये वाई में से हम उठते ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये पहले मुझे नहीं प्राप्त क्यों नहीं हुआ। माता जी अब उम्र हो गई, अब ये वेदांत सुनते हैं, याद नहीं रहता है। किसने कहा नहीं याद रहता? आप समझो, हमारे साथ हम जब शास्त्र अध्ययन करते थे आश्रम में, हमारे साथ 2 लोग थे, दोनों रिटायर होकर, दोनों इंजीनियर थे, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में इंजीनियर थे। जब दोनों को ये ज्ञात हुआ कि ये स्वामी जी कोर्स आरंभ कर रहे हैं, तो एक जो थे प्रारंभ से आ गए थे। अब देखिए, दूसरे को बाद में ये जानकारी मिली, तो करीब करीब 8-9 महीने के बाद वो आए थे। तो स्वामी जी ने शर्त रखी थी कि 8 महीना जो भी अध्ययन हुआ है, ये सब भी आपको करना पड़ेगा। तो वो रिटायर होके आए थे। आप समझो, फिर शास्त्र अध्ययन किया, व्याकरण का अध्ययन किया। वो स्वामी जी अब ऋषिकेश में है। कई लोगों को आज तक, ये 20 वर्ष में उन्होंने कई लोगों को शास्त्र अध्ययन करवाया। आप देखिए, रिटायरमेंट के बाद ये शास्त्र अध्ययन किया और पाणिनि व्याकरण का अध्ययन किया, और बहुत लोगों को 20 वर्ष से वो अध्ययन करा रहे हैं। अब देखिए, कौन कहता है ये मेरी उम्र हो गई है? बात उम्र की नहीं है, बात हमारे विकार की है। अच्छा, अब शास्त्र है, गुरु है, आचार्यवान पुरुषो वेद। अब देखिए, आचार्य प्राप्त हो गए हैं, नहीं ज्ञान हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारे अंदर कोई प्रतिबंधक है। हम हमारे काम, क्रोध, संघर्ष, आग्रह, विरोध का छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, छोड़ दो सब। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। आप ईश्वर की पूर्ण शरणागति होनी चाहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रखिए। भूतकाल का अस्वीकार है, वर्तमान का अस्वीकार है, और इसीलिए ये सब जो है भक्ति से ही जाएगा। और इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब देखिए, ईश्वर का अगर अनुग्रह हो गया ना, तो ये ज्ञान अत्यंत सरल है। और इसीलिए ये न मुनिना दृष्टः ज्ञातः, वेदांत में जो औपनिषद पुरुष माने कि उपनिषद में जिस पुरुष का निरूपण किया है वो जानते हैं। अब ज्ञातः, आप देखो, जो मुनि के द्वारा ये ज्ञात है, स सर्वज्ञ परमार्थ पंडित है। अब श्रद्धावान लभते ज्ञान, लेकिन उनके साथ 2 है, सब द्वैतवादी है ना। ये आधा श्लोक जो है, आधा भी नहीं, 1 पाद है, चतुर्थ श्लोक है। वो चतुर्थ अंश बोलते रहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम नहीं, तत्पर संयतेन्द्रिय है। वो तत्परता हमारे अंदर है कि नहीं?
संयतेंद्रिय, संपूर्ण व्यक्तित्व पर हमारा अपना नियंत्रण होना चाहिए, तो यह ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो है परमार्थ पंडित जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वदृक है, क्योंकि सर्वत्र वो आत्म तत्व का दर्शन करते हैं, सर्वत्र आत्मा है। सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि च आत्मा, इस प्रकार के उनका दर्शन है और इसलिए वो सर्वज्ञ है। तो बोले ये सर्वज्ञ तो है, ज्ञानवतोपि यावत् जीवादि श्रुति वशाद अग्निहोत्रादि कर्तव्यमिति आशंक्य आह, बोले वह ज्ञानी है, लेकिन शास्त्र तो क्या कहते हैं? अब देखिए कि भले आप ज्ञानी है, लेकिन शास्त्र तो ये कहते यावत् जीवादि श्रुति वशाद, कर्म कांड में एक श्रुति है यावत् जीवेत अग्निहोत्रम जुहोति। अब जब तक आपका जीवन है ये अग्निहोत्र आदि कर्म करना है हमें, माने कि शास्त्र विहित कर्म से, नित्य नैमित्तिक कर्म से किसी को मुक्ति नहीं है, आप समझो। तो ये ज्ञानी भले हो गए हैं, परमार्थ पंडित है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना उसको। अब देखो तो गौड़पादाचार्य जी अगली कारिका में कहते हैं कि एक बार जो सर्वज्ञ हो गया है, जिसे ये पारमार्थिक ज्ञान हो गया है, उनके लिए कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं है। अब समझो कारिका, प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नाम, प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नाम, प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नाम, ब्राह्मण्यं पदमद्वयम्, ब्राह्मणं पदमद्वयम्, अनापनादि मध्यांतम्, अनापन्नादि मध्यांतम्, किमतः परमीहते, किमतः परमीहते। प्राप्य सर्वज्ञताम्, अब देखो जिसने ये सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई है, कर ली है, कृष्णम ब्राह्मण्यम पदमद्वयम, अद्वितीय एक अद्वितीय ब्रह्म पद की जिसने प्राप्ति कर ली है, और वो पद भी क्या है? पूर्ण। आप देखिए कृष्णम, ये सर्वज्ञता जो है वो हमारी सर्वज्ञता नहीं है, पूर्ण सर्वज्ञता है। आप देखिए, और जिसने ये कर दिया है उनके लिए आप देखा अनादि मध्यांतम, और वो जो आत्म तत्व जो है, जो ब्राह्मण्य पद जो है, वो ब्राह्मण्य पद क्या है? आदि मध्यांत, अनादि मध्यांत, उनका आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है। अब देखिए, और जिसने इस प्रकार से उनको प्राप्त कर लिया है कि मत परमीहते, उसके बाद उससे अन्य किसकी इच्छा वो करेंगे? अब देखिए, पूर्ण सर्वज्ञता जिसको प्राप्त हो गई है, उसे अन्य किसी की इच्छा करने की अपेक्षा नहीं होती है। आप देखिए, किमित परमीहते, हम देखिए किसकी इच्छा से किस प्रकार की प्रवृत्ति वो करेंगे। माने कि कोई इच्छा भी उनको नहीं है, और इच्छा नहीं है तो कोई विशेष प्रवृत्ति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। आप समझो, और इसीलिए उनके लिए कोई कर्म की भी अपेक्षा नहीं है। भले शास्त्र कहते हैं कि जीवन पर्यंत हमें कर्म करना है, लेकिन उनके लिए ये ज्ञानी जो है वो अपवाद है। आप समझो, ये जो श्रुति जो कहती है वो श्रुति किसके लिए है? अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। भाष्य, प्राप्य एताम यथोक्ताम कृत्स्नाम समस्ताम सर्वज्ञताम ब्राह्मण्यं पदं सह ब्राह्मणः एषो नित्य महिमा ब्राह्मणस्य इति श्रुतेः।
प्राप्य एताम यथोक्ताम कृष्णाम समस्ताम सर्वज्ञताम। ये पूर्ण सर्वज्ञता, समस्त माने पूर्ण, समस्त सर्वज्ञता जिस प्राप्त करके, प्राप्त करके, अब देखिए ब्राह्मण्यम पदम, ये ब्राह्मण्य पद है, ये ब्रह्म पद है, सह ब्राह्मण है। अब देखिए ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण शब्द की 3 व्याख्या है, समझ लो ठीक से। जन्मना जायते शूद्र, प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र है। उपनयना द्विज है, उपनयन जब होता है तो उनका दूसरा जन्म होता है और इसलिए इसे द्विज है। अब देखो शास्त्र अध्ययनात् विप्र है, जो शास्त्र अध्ययन करते हैं वो विप्र है। ब्रह्म ज्ञानात् ब्राह्मण है, और जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो ब्राह्मण है। वही यहाँ कहते, जिसने ये ब्राह्मण्य पद की प्राप्ति कर ली है, ये सर्वज्ञ ब्रह्म का जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो ब्राह्मण है। लेकिन और 2 व्याख्या है ब्राह्मण की, आप समझो। सत्व प्रधान है ब्राह्मण है, गुण की दृष्टि से देखते हैं तो सत्व प्रधान कौन है? ब्राह्मण जाति नहीं है, जो सत्व प्रधान है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। नित्य सत्वस्थ है, जिसका जीवन सात्विक है वो ब्राह्मण है। और कर्म की दृष्टि से ब्राह्मण कौन है? शमः दमः यज्ञः तपः आस्तिक्यम, जिसके जीवन में शमः मनोनिग्रह है, दमः इंद्रिय निग्रह है, तप है भोग का त्याग है, यज्ञ मन की सर्व कल्याण के लिए जो पुण्य कर्म करते हैं, आस्तिक्य बुद्धि, शास्त्र में श्रद्धा है उनकी, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, जो सतत शास्त्र अध्ययन करते हैं, जो शास्त्र अध्ययन कराते हैं, ब्राह्मण ब्रह्म कर्म, इस प्रकार के कर्म जो करने वाले हैं वो ब्राह्मण है। कर्म से ब्राह्मण कौन है? तो ये गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम, ये जो 4 वर्ण जो है वो वर्ण कैसे? गुण कर्म विभाग, गुण की दृष्टि से सत्व प्रधान जो है वो ब्राह्मण है। कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो जिसकी जीवन शैली इस प्रकार की है वो ब्राह्मण है। और ब्रह्म ज्ञानात् ब्राह्मण है, आप समझे, ब्रह्मणि चरती ब्राह्मण है, जो सदा सर्वदा ब्रह्म का चिंतन करता है वो ब्राह्मण है। और इसलिए यहाँ गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जिसने ये ब्राह्मण्य पद की प्राप्ति कर ली है, जिसने ये पूर्ण सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है, सह ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। तो शंकराचार्य जी यहाँ उपनिषद के वाक्य को यहाँ अवतरण करते हैं, एषः नित्यः महिमा ब्राह्मणस्य। अब देखिए ब्राह्मण की नित्य महिमा है कि वो सदा सर्वदा यज्ञ तप करते रहते हैं, दान करते रहते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं और ब्रह्म ज्ञान में मान के ब्रह्म का ही चिंतन करते हैं। देखो इसलिए तिलक कर दिया, चोटी लगा दिया, इसलिए कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। ब्राह्मण की भी ये 4 अवस्था है। जन्मना जायते शूद्रः, उपनयनात् द्विजः, शास्त्र अध्ययनात् विप्रः, अब देखिए ब्रह्म ज्ञानात् ब्राह्मण है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जिसने ये ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ली है वो ब्राह्मण है। और वो ये ब्रह्म पद है वो क्या है?
आदिमध्यांताः आदिमध्यांताः उत्पत्तिस्थितिलयः उत्पत्तिस्थितिलयः अनापन्नाः अनापन्नाः अप्राप्ताः अप्राप्ताः यस्य यस्य अद्वयस्य पदस्य अद्वयस्य पदस्य न विद्यन्ते न विद्यन्ते तद तद तत तत अनापन्नादिमध्यांतम् अनापन्नादिमध्यांतम् ब्राह्मण्यं पदम ब्राह्मण्यम पदम। और ये ब्राह्मण्य पद जो है वो कैसा है? आदि मध्यांताः, आदि मानी उत्पत्ति, मध्य माने की स्थिति, अंत मानी लय। उत्पत्ति स्थिति लयाः अनापन्नाः अप्राप्ताः। जिस ब्राह्मण्य पद में कोई उत्पत्ति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, कोई लय नहीं है। अब देखिए, जन्म मृत्यु रहित जो है, यस्य अद्वयस्य पदस्य न विद्यन्ते, जिस अद्वय ब्राह्मण्य पद में ये तीनों नहीं है, उसी को कहते हैं अनापन्नादि मध्यांतम ब्राह्मण्यम पदम। न उत्पत्ति है, न स्थिति है, न लय, हम सब देख के गए। न उत्पत्ति न विनाशः, अब देखिए, न बंधः न मोक्षः। ये जो ब्राह्मण्य पद है, ये जो पूर्ण सर्वज्ञता है, तदेव प्राप्य लब्ध्वा लब्ध्वा किम अतः परस्मात् परस्मात् आत्मलाभात् ऊर्ध्वम् ईहते चेष्टते निष्प्रयोजनम् इत्यर्थः नश्यतैव कृतेनार्थः नैव तस्य कृतेनार्थः इत्यादि स्मृतेः। तदेव प्राप्य, ये ब्राह्मण पद जिसने प्राप्त कर लिया है, किम अतः, उनके बाद, आप देखिए, एक बार ये ब्राह्मण्य पद प्राप्त कर लिया है, उनके बाद परस्माद आत्मलाभात, ये परम आत्मलाभ जो है, ये लाभ प्राप्त करने के बाद, ऊर्ध्व मानी बाद, यल्लाभात न परम लाभः मन्यते नाधिकम ततः। छठे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? आत्मलाभ से अन्य कोई विशेष अधिक लाभ है ही नहीं। अब देखिए, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर आपने अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है तो वो लाभ ही लाभ है। अगर ये ब्रह्म स्वरूप न जान लिया तो अलाभ ही अलाभ है। अब देखिए, बाकी बहुत कुछ हम प्राप्त करते हैं, बाकी बहुत कुछ हम लाभ का सोचते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये आत्मलाभ है और आत्मलाभ से अधिक अन्य कुछ भी नहीं। यल्लाभात न परम लाभः मन्यते नाधिकम ततः। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं आत्मलाभात ऊर्ध्वम, जिसने ये आत्मलाभ माने कि अपने को पूर्ण सर्वज्ञता ब्राह्मण्य पद जिसने प्राप्त कर लिया है, किम अतः ईहते चेष्टते, एक बार ब्राह्मण्य पद की प्राप्ति हो गई, फिर वो किस कारण से वो ईहते चेष्टते कर्म करेंगे। अब देखिए, निष्प्रयोजनम इत्यर्थः, उनके लिए ये कर्म भी निष्प्रयोजन है। अब समझ, उनके लिए कर्म का किसी प्रकार से भी कोई प्रयोजन रहता नहीं है और इसीलिए उन कर्म करने की उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। देखो, इसलिए मैं आपको कहती हूं, ब्रह्म ज्ञान तब ही प्राप्त होगा जब आपको कर्म प्रत्यय ही वैराग्य हो जाएगा। हमें कर्म करने के लिए कोई ना कोई प्रयोजन मिल जाता है, बोलने के लिए प्रयोजन मिल जाता है, अधर्म के लिए प्रयोजन मिल जाता है। आप देखिए, आप सब
निष्प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं। कर्म से, धर्म से, अधर्म से, स्वर्ग से, नरक से कोई प्रयोजन नहीं है। अब देखिए, निष्प्रयोजन। और इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ गीता के वाक्य का अवतरण कर, नैव तस्य कृतेन अर्थः, कृतेन कर्मण, कर्म से उनका कोई लाभ ही नहीं, कोई अर्थ प्रयोजन है ही नहीं। अब देखिए, नैव, यहां जो कहा ना, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं, कोई कर्म नहीं है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कहते हैं, जिसकी रति अपने आत्मा में ही है, जिसकी क्रीड़ा अपने आत्मा में है, जिसका संतोष अपने आत्मा में है, उनके लिए कोई कार्य नहीं है। क्यों? नैव तस्य कृतेनार्थः न अकृतेनार्थः। कर्म से भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है, अकर्म से भी उनका कोई प्रयोजन नहीं। आप समझो, कई बार हम अकर्म से भी प्रयोजन होता है, जहां बोलना होता है हम नहीं बोलते हैं। आप देखिए, क्यों? नहीं बोलने में भी लाभ होता है। तत्वज्ञानी ये है, उन किसी से कोई प्रयोजन नहीं। आप समझो, कर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं है। देखो, इसीलिए शास्त्र में कहते हैं, ये जो आचार्य जो होते हैं ना, अहैतुक दया सिंधु होते हैं। अब देखिए, जिसने ब्राह्मण्य पद की प्राप्ति कर ली है, उसे कर्म से कोई प्रयोजन है ही नहीं, कोई कर्म उसे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्या होता है, वो शास्त्र अध्ययन कराते हैं। मन क्या है? उनका तो कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो शास्त्र अध्ययन कराते हैं, फिर भी वो उपदेश करते हैं। आप देखिए, उपदेश करते हैं, यही सबसे बड़ा अनुग्रह हमारे लिए है, क्योंकि उनके लिए तो कोई हेतु है ही नहीं। जिसने एक अद्वितीय पद की प्राप्ति कर ली है, उनके लिए अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं। आप देखिए, फिर भी ये वेदांत कंपनी, नाटक कंपनी चलाते हैं ये ज्ञानी लोग। अब भगवान की जो ये वेदांत नाटक कंपनी जो है, एक संसारी नाटक कंपनी है, एक साधक की नाटक कंपनी है, भक्त की नाटक कंपनी है। ये दूसरी वेदांत की नाटक कंपनी जो भगवान की है, उसको चलाने वाला कौन है? ये आचार्य है। अब दया सिंधु है, उनके अंदर ये दया सागर है। ये कोई प्रयोजन नहीं होते हुए भी वो शास्त्र अध्ययन कराते हैं, कोई प्रयोजन न होते हुए भी वो अनेक प्रकार के लोक संग्रह कर्म करते हैं। इसीलिए तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि तत्वज्ञानी जो है, तत्वविद है, उनके लिए कोई कर्म का प्रयोजन नहीं है, और इसलिए कर्म करने की उनको आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी भगवान 4 कारण देते हैं कि तत्वज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक कल्याण के लिए कर्म अवश्य करना है। स्वामी जी दूसरे प्रकार से कहते हैं, कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, अकर्म से भी उसे कोई प्रयोजन नहीं है। जब दोनों है तो हमें पकड़ना क्या है? आप देखिए, कर्म पकड़ना है हमें, अकर्म नहीं। आप समझो, कर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं है, अकर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं है। जब अकर्म से कोई प्रयोजन नहीं है तो कर्म अवश्य करना है। आप देखिए, व्यक्तिगत रूप से अपने आप की दृष्टि से कर्म का निष्प्रयोजन है, फिर भी जगत के कल्याण के लिए कर्म अवश्य वो करते हैं। आप और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि उनके लिए तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। या इत्यादि मानी क्या है? एक श्लोक नहीं है, आप समझो, अनेक श्लोक है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। उनकी दृष्टि से वो कोई कर्म नहीं करते हैं, फिर भी अनेक कर्म में वो प्रवृत्त है, अभिप्रवृत्त है। हम लोग प्रवृत्त है, वो क्या है? अभिप्रवृत्त है। अनेक प्रकार के जगत कल्याण के कर्म करते रहते हैं। शास्त्र अध्ययन तो करते ही है। आप देखिए,
यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। अब देखो, कुएं का जल हमारे लिए पेय है, पीने योग्य है। अब देखिए, सरोवर का जल हमारे लिए पेय है, लेकिन जब सर्वत्र जल हो, यावान अर्थ उदपान है, उदपान माने कि पेय जल के जो स्थानों से उदपान कहते हैं, जलाशय जिसको कहते हैं, उनका प्रयोजन कब तक है? अब देखो, यावन, जब तक सर्वत्र जल नहीं हो जाता है तब तक ही वो अल्प जलाशय हमारे लिए, जलाशय हमारे लिए, उनके लिए कोई प्रयोजन रहता है। अब देखिए, लेकिन जब सर्वत्र जल हो गया है, संप्लुतोदके सर्वतः, अब देखो, तो फिर वो उदपान, हम कुआं ढूंढने नहीं जाएंगे नाव में बैठ के। उसी प्रकार से तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, जिसने सर्व वेदों में जो ये तत्व का निरूपण किया है, वो तत्व जिसने जान लिया है, उनके लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहे, निष्प्रयोजन है। अच्छा, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अतः ईहते, माने कि उनको कर्म से कोई प्रयोजन नहीं, माने कि भले शास्त्र आदेश करते यावत जीवम, फिर भी उनके लिए कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उनका कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, आप समझो ठीक से। फिर भी वो कर्म करते हैं, लोक कल्याण के कर्म करते हैं। देखो, यही गुरु की कृपा यही है कि उपदेश करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है, उपदेश न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी वो करते हैं। इसलिए उसे अहैतुक दया सिंधु कहते हैं। गुरु का अनुग्रह ये है कि हमें शास्त्र अध्ययन कराते हैं, हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं। इनका अर्थ क्या हुआ? ये दो दृष्टि हो गई, आप समझो। एक अज्ञानी की दृष्टि है, दूसरी ज्ञानी की दृष्टि है। और इसीलिए अज्ञानी है तो ज्ञान की ओर हमें जाना है, क्योंकि ये लाभ से अधिक अन्य कोई लाभ नहीं है। केनोपनिषद में भी क्या कहते हैं? यह चेत अवेदित, यह मनुष्य जन्म नहीं वेदित, जिसने ये मनुष्य जन्म में ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सत्यमस्ति, उनका कल्याण है। न चेत यह अवेदित, जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बहती विनष्टि, वो महान विनाश की ओर जा रहे हैं। जो करना है यहाँ अभी ही करना है। यह जितः सर्गः, यहाँ ही ये जन्म मृत्यु के चक्कर पर विजय हमें प्राप्त करना है। बाद में किसने देखा? स्वर्ग में जाएंगे या ब्रह्मलोक में जाएंगे या नरक में जाएंगे, हम जानते ही नहीं है। संचित कर्म में से किस प्रकार के कर्म से हमारा प्रारब्ध कर्म बनने वाला है, हम नहीं जानते। लेकिन छठे अध्याय में जो भगवान ने हमें कहा है कि एक बार ये वेदांत शास्त्र का अध्ययन का आरंभ कर दिया, उसी में अगर हमारी निष्ठा हो गई है और ईश्वर परायण अगर हमारा जीवन है, ददामि बुद्धि योगम थे, अब देखो उसे मैं बुद्धि योग, ज्ञान योग की अनुकूलता कर देता हूं। और इसीलिए आत्मलाभ ही लाभ है। और एक बार जिसने आत्मलाभ हो गया, उनके लिए अन्य सर्व निष्प्रयोजन हो जाता, और इसीलिए उन्हें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। परम अति निराकरण मुखेन आत्मतत्वम अवधारितम अधुना। आनंदगिरी महाराज कहते हैं, अब तक ये आत्म तत्व का जो निरूपण किया गया है, वो निरूपण किस प्रकार का है? अब देखो,
निराकरण मुखे न, निषेध मुखे ने किया। तब विधिना अधुना स्व प्रक्रिया अवस्थात्रय उपन्यास मुखे न तद अवधारितुम अवस्थाद्वयम् उपन्यस्यति। अब हमने जो आरंभ किया था ना, उपक्रम जो हमने किया था, नांत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है। आप देखो, जागृत अवस्था अभिमानी का भी तत्व तो आत्मा ही है। स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है उनका भी तत्व तो आत्म तत्व ही है। अवस्था त्रय रहित जो आत्म तत्व है। तो उपनिषद का जो उपक्रम हुआ था उसी को गौड़पादाचार्य जी पुनः यहां निरूपण करते हैं। तो पहले क्या करते हैं? अवस्था द्वय, आप देखो, अवस्था त्रय रहित आत्मा है, उसमें ये पहले 87वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी अवस्था द्वय रहित जो आत्म तत्व है उनका निरूपण यहाँ करते हैं। कारिका सवस्तु सोपलम्भं च सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते द्वयं लौकिकमिष्यते अवस्तु सोपलम्भं च अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते शुद्धं लौकिकमिष्यते। ये गौड़पादाचार्य जी एक विशेषता है। आप देखिए, सवस्तु स उपलम्भ, बाहर विषय भी है और वो विषय का हम ज्ञान प्राप्त, उपलम्ब मानी उपलब्धि, वो विषय का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्वद्वयम दोनों है, बाह्य विषय भी है और बाह्य विषय हम ग्रहण करते हैं। लौकिकमिष्यते, अब देखो, मानी ग्राह्य ग्रहण ग्राहक ये द्वैत जहां पर है वो लौकिकमिष्यते, मानी कि ये जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में बाह्य विषय भी है और ग्राहक भी है और ग्रहण भी होता है, वो जागृत अवस्था है। अब देखिए, अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते। अब देखो, अवस्तु बाह्य कोई विषय है ही नहीं, फिर भी सब विषय की उपलब्धि हो रही है। आप देखिए, शुद्धम, कोई बाह्य ग्राह्य है ही नहीं, फिर भी सब विषय ग्रहण हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वप्न अवस्था। आप देखिए, स्वप्न अवस्था में आप पर्वत का चिंतन करते हैं और वहां पर्वत है, आपकी पर्वताकार वृत्ति ही पर्वत बन जाती है, मानी कि सही में अवस्तु वहां पर्वत है ही नहीं, फिर भी आप पर्वत ग्रहण करते हैं। वहां पक्षी नहीं है फिर भी आप पक्षी ग्रहण करते हैं, वहां सूर्य नहीं है फिर भी आप सूर्य ग्रहण करते हैं। और इसीलिए शुद्धम, शुद्धम मानी ग्राह्य ग्राहक द्वैत न होते हुए भी वहां ग्राह्य ग्राहक द्वैत हम देख रहे हैं, और इसलिए शुद्धम लौकिकमिष्यते, वो शुद्ध है। ग्राह्य भी वही चैतन्य है, ग्राहक भी वही चैतन्य, और उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। तो ये दो अवस्था है जिसमें एक में बाह्य विषय है और बाह्य विषय ग्रहण होते हैं, वो जागृत अवस्था है। दूसरे में बाह्य विषय न होते हुए भी संपूर्ण स्वप्न जगत का हम अनुभव करते हैं, वो स्वप्नावस्था है। अब देखिए, भाष्यकार बहुत सुंदर यहाँ ये जो कारिका है, अब देखिए, वो कारिका के पहले शंकराचार्य जी भाष्य लिखते, बहुत सुंदर भाष्य। एवं एवं अन्य अन्य विरुद्धत्वात् संसार कारणानि रागद्वेष दोषास्पदानि प्रावादुकानां दर्शनानि। शंकराचार्य जी कहते हैं, आगे जो वेद के पंडित जो है
उन लोगों ने क्या किया, अन्य अन्य विरुद्धत्वात् संसार कारणानि, जो संसार का कारण वो दर्शाते हैं वो अन्य अन्य विरुद्ध, एक कहता है दूसरा कहता नहीं है, तीसरा कहता है अस्ति नास्ति दोनों, चौथा कहता है नास्ति नास्ति इति। आप देखो, तो ये जितने भी दर्शन शास्त्र है, वेदांत अद्वैत वेदांत रहित जितने भी दर्शन शास्त्र जो है सब क्या है, अन्योन्य विरुद्ध। आप देखिए, उतना ही नहीं, सब अपने अपने राग द्वेष में पड़े हुए हैं। राग द्वेषास्पदानि, ये सब जो दर्शन शास्त्र है उनका आश्रय कहां पर है, आप देखिए, वो अपने अपने राग द्वेष पर केंद्रित है। अब देखिए, उनका एक आग्रह है, उनका एक निश्चय है, वो निश्चय के प्रत्यय उनका राग है, अन्य के निश्चय के प्रत्यय उनके मन में द्वेष है। और इसीलिए ये जितने भी दर्शन शास्त्र है, सब दर्शन शास्त्र जो है सब अन्योन्य के राग द्वेष के आश्रित है, और अन्य अन्य विरुद्ध भी है, और उनका आश्रय जो है वो राग द्वेष है, राग द्वेष केंद्रित है या राग द्वेष आश्रित है। और जो भी कुछ राग द्वेष आश्रित होता है वो कभी सत्य नहीं होता है। सत्य को राग द्वेष से कोई संबंध नहीं है, आप समझ। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं अतः अतः मिथ्या दर्शनानि तानि इति, मिथ्या दर्शनानि तानि इति, तद तद तत्तत तत्तत युक्तिभिः एव दर्शयित्वा, युक्तिभिः एव दर्शयित्वा। और शंकराचार्य कहते हैं परस्पर विरुद्ध भी है, और उनका आश्रय केंद्र जो है वो अपने अपने राग द्वेष होने के कारण मिथ्या दर्शनानि तानि इति, ये सब जो दर्शन है मिथ्या दर्शन, और ये सब मिथ्या दर्शन जो है युक्ति भी तर्क सहित गौड़पादाचार्य जी ने ये अलात शांति प्रकरण में युक्ति भी तर्क से हमें ये दर्शाया है कि एक अद्वितीय वेदांत दर्शन से अन्य जितने भी दर्शन है सब मिथ्या दर्शन है। वो स्पष्ट रूप से हमें गौड़पादाचार्य जी ने ये अलात शांति प्रकरण में दर्शाया है। आगे क्या है वो कल सोमवार। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।